हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू आदित्य? साकेत कैसे हो? कम फास्ट, ज्वाइन फास्ट, साइन, मेक योर अटेंडेंस बच्चे। अटेंडेंस बनाते चले आप। ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट। दिस विल बी लेक्चर 11 टुडे। आज आपका 11वां लेक्चर होगा। 2 लेक्चर आज आपका चला जाएगा, मैंने आपका हो जाएगा। एक अभी आपका 9-10 हो रहा है, कभी 7-9 में स्टार्ट होता है, कभी 9:30 स्टार्ट होता है, बट ओके। एक लेक्चर अभी होगा, एक लेक्चर आपका 11 बजे के आसपास होगा। तो मिनिमम 2 लेक्चर तो आपको पर डे जा ही रहा है। एक लेक्चर में कभी कभार शूट करके एक्स्ट्रा भेज देता हूँ आपके ग्रुप में, सही है ना? आइए आगे, सब कितने हो गए? चलिए 96-97 हो गए। ओके, गुड गुड गुड। ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन फास्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां लास्ट क्लास में छोड़ा था, उसके ठीक बाद स्टार्ट करूंगा मैं। और मैं बार बार बोलूंगा, हर रोज करो अभ्यास, घर चाहिए आईआईटी का पास। सही है ना? तो बोल दो यार, मन में बोलो, हर रोज करो प्रयास, घर चाहिए आईआईटी का पास। आइए, तो आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, इस पैटर्न पे चलेंगे। इस पैटर्न पे क्वेश्चन खूब आता रहा है। अब इसमें क्या करना, जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपके पास होगा, तो आप देखो क्या करना। इस क्वेश्चन में आपको लाना है, इसका डीसी ऊपर लाना होता है। इसका डीसी लाने के लिए क्या करेंगे आप? इसका डीसी लाने के लिए लिखेंगे आप एफ एक्स का वैल्यू। यहाँ लिखा हुआ एफ एक्स का है, और एफ 0 बराबर 0 अगर है, एफ 0 बराबर 0 है बच्चे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था, तो F1 चाहिए। F1 क्या होगा अगर ये कंडीशन दिया हुआ है? तो देखो, तो क्या करना। अब सबसे पहला मोटिव है आपको, यहां से x पावर 7 बाहर निकालोगे, तो ये हो गया आपका x टू द पावर 14 बाहर आ गया। ये हो गया 2 प्लस x टू द पावर -5, x टू द पावर -7, ये हो गया होल स्क्वायर। राइट ना? x टू द पावर 7 बाहर निकाला हमने। ऊपर जो था आपके पास लिख दीजिएगा 5x पावर 8 एंड 7x टू द पावर 6 dx। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करेंगे आप। अब देखिए क्या करना, अब आपको करना है क्या? अब इसका देखो, तो इसको ऊपर ले आओ, इसको ऊपर ले आओ बच्चे, इसको ऊपर लाओगे। इसको ऊपर जैसे ही लाओगे आप, तो देखो क्या हो गया। ये अपने पास आ गया कितना? ये हो गया 5x पावर -6, 7x पावर -8, बिल्कुल सही है, dx। नीचे अपने पास आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया x दिस वन। क्या है डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में आ गया 2 प्लस x टू द पावर -5 प्लस x टू द पावर -7, इसका होल स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए आप, अब प्यार से देखिएगा, क्या इस पार्ट का डीसी ऊपर दिख रहा है? क्या इसका डीसी दिख रहा है बच्चे? 2 का हो गया 0, x पावर -5 का हो गया माइनस में 5 इंटू एक्स पावर -6, x टू द पावर -7 का हो गया -7 x पावर -8। राइट, तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे। आपका आंसर हो गया 1/x² हो गया। तो 1/x² का होता है इंटीग्रेशन -1/x। तो ये प्लस में हो गया 1/x हो गया। तो ये हो गया 2 प्लस x पावर -5 x पावर -7 प्लस कांस्टेंट k। ये आपका आंसर हो गया। अब जरा इसको ठीक करेंगे आप। अब ये तो आपका एज्यूम्ड है, ये तो आपने डिवाइड खुद किया था। क्वेश्चन ये पैटर्न नहीं था, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे करना। अब यहाँ x0 कैसे लाओगे? तो अब क्वेश्चन में आपके पास क्या था बच्चे? क्वेश्चन में आपके पास कैसे जैसे था पैटर्न, नेचर चेंज करोगे डोमेन चेंज हो जाएगा। तो जो पैटर्न था उसको लेके चलिए, x पावर 7 2x7 प्लस x² प्लस 1 प्लस k। अब देखो क्या बना। अब यहां से क्या बना? fx की बात कर रहा था। अब यहां से fx हमारे पास हो गया बच्चे। अब f0, इफ f0 की बात करेंगे, f0 0 है, तो ये 0 हो गया है ना। एक 0 रखेंगे तो ये 0 y 0 हो गया, ऐसे भी हो गया। तो गिवन भी हमारे पास है, तो k हमारे पास हो गया 0। राइट ना? k 0 हो गया, तो fx का वैल्यू क्या हो गया? fx का वैल्यू हो गया अपने पास x टू द पावर 7 अपॉन 2x7 प्लस x² प्लस 1। अब आपको चाहिए f1। f1 हो गया 1/4। अब यहाँ से निकालेंगे 4 इंटू f1, ये अपने पास हो गया 1। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी का पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको उतार ले आप, स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन है, सेकंड नंबर। यहाँ देखो, तो यहाँ सेकंड में क्या है आपका है? सेकंड में क्या है बच्चे? यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर नहीं दिया हुआ है,
उसी पैटर्न में सेट करना है, ये आपको बनाना है। ये आपका हो गया होमवर्क। ये क्या हो गया आपके पास, ये अपने पास हो गया होमवर्क, ये आपको बनानी है, नहीं बने तो पूछनी है, राइट ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। सब पैटर्न उसी सेम पैटर्न पे चल रहा बच्चे। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ क्या करोगे, यहाँ से x पावर 4 बाहर निकालोगे। x की पावर 4 बाहर निकालेंगे तो x पावर हो गया 16, क्योंकि पावर 4 पहले से है, पावर 4 पहले से अपने पास है। अब देखो क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3x पावर -2 और x टू द पावर -4 होल टू द पावर 4, ये हो गया। ऊपर में जो था एज इट इज रख दीजिएगा 13 एंड 2x पावर 11 dx। इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया, 3 इंटू एक्स पावर -3 2 इंटू एक्स पावर -5 ऑफ dx। डिनोमिनेटर में आ गया 2 प्लस 3x पावर -2 x पावर -4 पावर 4। अब चेक करो क्या है, अब जरा चेक कीजिए क्या है अपने पास। अब जरा गौर से देखो तो क्या इसका डीसी दिख रहा है क्या ऊपर में, इसका डीसी है क्या, 2 का हो गया 0, ये हो गया -6 x पावर -3 -4 x पावर -5। बिल्कुल सही है, डीसी आ रहा अपने पास। डीसी आ रहा है तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ आपको लाना पड़ेगा माइनस में 2, ये हो गया 1/2, माइनस में ले लिया हमने 1/2, माइनस में हमने ले लिया 1/2, सही है ना। -2 क्यों लिया, -2 लिया बच्चे। अब देखो तो क्या हो गया, -6 हो गया, ठीक है। -4 तो -4 में x5 हो गया बच्चे। अब इसका डीसी डायरेक्टली ऊपर में, ये पूरा डीसी अपने पास, ये पूरा अपने पास डीसी आ गया बच्चे, ये अपने पास, ये अपने पास इसका डीसी, ये कंप्लीट डीसी आ गया यहाँ से यहाँ तक। अब कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से देखो क्या करना, माइनस में 1/2 1/x4 हो गया, x 1/x4 है बच्चे, तो आपका ऊपर बढ़ता है नीचे घटेगा, ये हो गया आपका प्लस में 1/3 इंटू 2 प्लस 3x पावर -2 x पावर -4 होल टू द पावर 3, ये आंसर हो गया प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। 1/x4 का इंटीग्रेशन होता है -1/3x³, ए लिखा हमने, सही है ना। आइए तो सिंपल क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन में लगता है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, तो सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, तो देखिए क्या करना। अब यहां से कुछ नहीं करने का, अब इसको ठीक करो आप, इसको ठीक करो आप फिर से। ये अपने पास हो गया क्या, ये अपने पास हो गया x टू द पावर 5 बाहर निकालो, x पावर 15 हो गया बाहर, पावर 3 यहाँ पे है, इससे 15 हो जाएगा तो ये हो गया 1, ये हो गया x पावर -2, ये हो जाएगा x पावर -5 होल पावर 3 दिस वन, ये अपने पास हो गया 2x पावर 12 5x पावर 9 dx, बिल्कुल सही है। अब इसे ठीक करेंगे, ये हो गया 2x पावर -3 5x पावर -6 dx, ये बनेगा 1 प्लस x पावर -2 x पावर -5 पावर 3। अब जरा गौर से देखो तो क्या आपके पास डीसी बना क्या, अब जरा देखिए तो क्या इसका डीसी ऊपर आ रहा है क्या, इसका डीसी आ रहा होगा 1 का 0, x पावर -2 का हो गया -2 इंटू एक्स पावर -3 -5 इंटू एक्स पावर -6, बिल्कुल सही है। अब आपको कुछ नहीं करने का, अब आपको माइनस यहाँ लाना है, माइनस बाहर लाना है, तो माइनस में 1/x³ का होता है 1/2x², तो ये प्लस में हो गया आपका 1/2 ऑफ 1 प्लस x पावर -2 x पावर -5 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट के, ये आंसर हो गया। आपकी मर्जी है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेंगे, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास आ गया 2 इंटू एक्स पावर, यहाँ लाएंगे क्या 1/x5 है तो x पावर 5 प्लस x³ प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ऊपर आ गया x पावर 10, ऊपर आ गया x पावर 10, ये आंसर आ गया, सही है। 1/x पावर 5 करेंगे तो ऊपर आ गया आपका x पावर 10 दिस वन, प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। ये अपने पास क्वेश्चन में क्या था देखिए जरा सा, क्वेश्चन में अपने पास सिंपल था। अब बाय द वे इस क्वेश्चन में रहता है f0 दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है, तो आपको क्या इसका fx का वैल्यू निकालना है, आप निकाल सकते हैं ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5।
उसी क्वेश्चन का पार्ट है। अब जब क्वेश्चन नंबर 5 में अपन क्या करेंगे, देखते क्या करना। यहाँ से मैं लिखता हूँ, इससे निकालिए बाहर आप, ये होगा x इंटू एक्स पावर 4 बाहर आ गया, ये क्या हो गया 1, ये हो गया क्या x4 माइनस 2 एक्स पावर माइनस 6, ये -4 हो गया बच्चे, x पावर 8 बाहर निकाल रहे हैं तो सही है ना, ये हो गया -6 एक्स पावर -8, दिस वन सही है। ऊपर में अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर -2 dx। अब इसे ठीक करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे आप, ये चला गया आपके पास कितना, पावर 5 है तो एक्स पावर -3 -2 इंटू एक्स पावर -5 ऑफ dx। कुछ है क्या नीचे, देखिए तो नीचे लगता है हमारे पास 1 माइनस एक्स पावर -2 और एक्स पावर -4 इसका होल स्क्वायर है। चेक करो सही है क्या, सही है। ये हमारे पास इसका हो गया दिस वन, ये सही है। चेक करो, एक्स पावर -4 बिल्कुल सही है, एक्स पावर -8 सही है, 2 टाइम एक्स पावर -6 बिल्कुल सही है, ये अपने पास आ गया। अब क्या करना, अब जो गौर से देखोगे इसका डीसी है ऊपर में, ये अपने पास आ गया एक्स -2 इंटू एक्स पावर -3, अब -4 इंटू एक्स पावर -5, तो -4 इंटू, तो माइनस कॉमन लेना होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे आप। आइए देखता हूँ क्या करना, यहाँ लगाएंगे 2 माइनस में, बाहर माइनस आ गया 1/2, बाहर अपने पास आ गया माइनस में 1/2। अब जब चेक कीजिएगा, इसका डीसी हो गया -2 एक्स पावर -3, इसका डीसी हो गया प्लस में 4 प्लस 4 बिल्कुल सही है। अब अपने पास कंडीशन बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चे। अब ये कंडीशन बन गया, इसका क्या होता है, इसका होता है इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कंडीशन होता है, इसको आप याद रखिएगा। तो यही कंडीशन पे इसको अगर z मानते तो वो कंडीशन बनता, आपका आंसर हो गया कितना, माइनस में हाफ इंटू ln x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे हमारे पास x पावर -2 माइनस एक्स पावर -4 दिस वन प्लस रूट अंडर इसका होल स्क्वायर एक्स पावर -2 एक्स पावर -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 दिस वन प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। सही है सबका, आदित्य सही बेटे, अनुभव, धनंजय सही है, गुड। तो थम्स अप साइन देते जाएंगे आप, थम्स अप साइन आप शो करते चलेंगे अगर आप समझ पा रहे हैं तो गुड। तो मैं इसे यहाँ से हटाऊं, इसे हटा दीजिए आप यहाँ से। अब देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके स्क्रीन पे, उसी पैटर्न पे एक नयापन आ गया इस क्वेश्चन में। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ से x निकालिएगा तो ये हो गया आपका x3, ये हो गया आपका 2x, टू माइनस 2 एक्स पावर -1 प्लस एक्स पावर -2 दिस वन, ऊपर अपने पास आ गया x -1 dx। अब देखिए क्या बन रहा है, ये यहाँ से क्या बनेगा जरा गौर से देखिएगा, ऊपर हो गया x पावर -2 एक्स पावर -3 dx, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2 माइनस 2 एक्स पावर -1 प्लस एक्स पावर -2। जब चेक करो तो क्या इसका डीसी क्या होता है, इसका डीसी होता है माइनस में 2 प्लस 2 हो गया 2 इंटू एक्स पावर -2 बिल्कुल सही है, 2 चाहिए, 1/2 ले आइए, और ये हो गया -2 इंटू एक्स पावर -3, तो -2 इंटू बिल्कुल सही है, इसका डीसी डायरेक्ट सेट हो गया। तो 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन होता है बच्चे 2√x। अब इसे ठीक करोगे आप, ये हो गया 1/2 इंटू 2√x, √x का मतलब हो गया 2 माइनस 2x पावर -1 प्लस एक्स पावर -2, ये कंडीशन आ गया। अब इसको और ठीक करते हैं बच्चे, इससे और ठीक किया जाए। अब यहाँ से ये 2 गया, अब इसे ठीक करेंगे तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर -2x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन x प्लस कांस्टेंट के। अब देखिए क्वेश्चन में क्या चाहिए, क्वेश्चन में अपने पास था ये fx और gx सही था, fx हो गया
ये रूट पूछ रहा था बच्चे, ये रूट पूछ रहा था, तो ये अपने पास जो आया, ये अपने पास आया एफ एक्स, इसे बोलेंगे एफ एक्स। एफ एक्स हो गया 2x² माइनस 2x प्लस 1, और ये बन गया जी एक्स। तो जी एक्स अपने पास क्या बना, जी एक्स बन गया x, ये आंसर हो गया। सही है ना। अब यहाँ से बहुत सारी बात पूछ सकता है, यहाँ से पैराबोला का नेचर पूछ सकता था, पैराबोला का लेट सेक्टम पूछ सकता था बच्चे, यहाँ से दोनों को क्लब करके कुछ और क्वेश्चन बना सकता है। सही है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। आइए क्वेश्चन 7 देखेंगे क्या है बच्चे। एक अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन है फिर आपके पास। अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ लास्ट में आपके पास राइट फॉर्म में दिया हुआ बच्चे। अब आपको ABCD का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना, आप कुछ नहीं करना, आप ये लिखोगे ऐसे, इस x को ले आओ अंदर, बाहर हो जाएगा x प्लस 1, अंदर आएगा तो पावर में 1/10 है, तो अंदर आएगा तो क्या हो गया, पावर 10 आएगा, तो ये हो गया आपका x पावर 2, ये हो गया आपका 2x टू दी पावर 1/10 ऑफ dx। बिल्कुल सही है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसका DC है क्या, यहाँ पे x² का 2x और 2x का होता है 2, तो यहाँ पे 2 चाहिए, 1/2 चाहिए, आंसर में आ गया 1/2 ऑफ। अब इसके देखो तो सिंपल वे में इसका ये DC आ गया बच्चे, इसका DC अपने पास आ गया। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा x² प्लस 2x टू दी पावर 1/10, अब प्लस 1 करेंगे तो 11/10 अपॉन 11/10, 10 ऊपर चला गया, दिस वन काटेंगे तो 5 बनेगा प्लस कांस्टेंट k। अब देखिए क्या हुआ अपने पास, तो ये अपने पास आ गया, देखिए तो क्या आया, इसको ठीक करेंगे, इसको लिखेंगे 5/11 x² प्लस 2x टू दी पावर 11/10 प्लस कांस्टेंट k। ये अपने पास a अपॉन b है, तो देखो तो क्या बना आपके पास, a कितना हो गया, a हो गया 5, b हो गया 11, c हो गया 11 और d हो गया आपका 10, d हो गया 10। अब देखो सबका सम चाहिए, डिफरेंस चाहिए, जो जो चाहिए निकाल लो आप। अब इस क्वेश्चन में गलती से आपका दिया हुआ ऐसे है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी चाहिए था अगर, तो 22 और 32 37 37 हो जाता बच्चे, बट आपको चाहिए a माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब देखो तो क्या हो गया, ये हो गया आपका मीन वैल्यू इसका, ये अपने पास हो गया 11, c हो गया 11, ये कट जाएगा, b और c बराबर है बच्चे, तो आप सीधे यहाँ से हटा दो ना, b और c बराबर से हट जाएगा, बच क्या गया, a हो गया 5 और d हो गया -10, तो ये बन गया आपका -5, ये आपका आंसर हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इससे बोला जाता है कि आपकी मर्जी है, ABCD है तो आप इसकी मर्जी है, इसको 22 लिख सकते हैं, इसको 20 लिख सकते हैं, 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल ले सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन 8 में देखिए क्या करना। अब यहाँ से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करने का, अब यहाँ से निकालो बाहर आप ऐसे, तो ये अपने पास आ गया क्या, यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं आप, है ना। तो देखो क्या बना, ये हो गया आपका x पावर 5 2 इंटू 2 माइनस x पावर -2 x पावर -4, गुड वन, ऊपर आ गया x² -1 dx, नोमरेटर में आपका सेट हो गया ये। अब यहाँ से ठीक करेंगे, अब यहाँ से सेट करेंगे, देखो क्या बना, ये बन जाएगा अपने पास, ये चला गया कितना, ये चला गया ऊपर में राइट करेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर -3 x पावर -5 ऑफ dx, दिस वन 2 माइनस 2x पावर -2 एंड x पावर -4। चेक करो इसका DC, जब इसका चेक करो DC क्या है बच्चे, जब DC चेक करोगे इसका DC क्या है, इसका DC ऊपर आया कि नहीं, 2 का 0 -4x पावर -3, ओके -4 चाहिए, -4x पावर -5 बिल्कुल सही है, यहाँ पे चाहिए आपको -4, यहाँ पे चाहिए -4, ये लिखा, चेक करो -4x पावर -3, ठीक है। अब प्लस हो गया -4 दिस वन। अब देखो तो अच्छे इसका DC सेट हो गया ऊपर में। अब आंसर क्या हो गया, आंसर अपने पास आ गया -1/4, ये हो गया -1/4, ठीक है ना। -1/4 1/√x का होता है 2√x, 2 इंटू 2 माइनस 2x पावर -2 x पावर -4
प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। सही है ना। क्वेश्चन देखो देखने में लेंदी लग रहा है बट क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन देखने में आपका लेंदी दिख रहा होगा बट ये क्वेश्चन आसान है बच्चे। क्या था क्वेश्चन आपका? अभी क्वेश्चन 8 था, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने। अब देखिए उसी पैटर्न पे क्वेश्चन ये भी है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन अपने पास ये भी है। अब यहाँ क्या करोगे, एक cos स्क्वायर बाहर निकाल लो, cos 4 बाहर निकालोगे तो बाहर cos x हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x होगा, पावर 1/4 है, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका रूट अंडर 1 माइनस साइन क्यूब एक्स dx हो गया। अब इसको ठीक करोगे, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो ये अपने पास क्या हो गया, रूट साइन एक्स, ये होगा रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। इसकी बात करोगे, डिनोमिनेटर की बात करोगे, देखो क्या अपने पास आ रहा है, ये अपने पास आ गया 1 माइनस, इसको लिख दो साइन का पावर 3/2 ऑफ एक्स होल स्क्वायर। जरा देखो चेक करो तो इसका डीसी है क्या, इसका डीसी है क्या ऊपर में, इसका डीसी ऊपर में है शायद, ये डीसी पूरा आ गया 3/2 इंटू साइन एक्स पावर हाफ इंटू साइन का हो गया कॉस, बिल्कुल सही दिख रहा है। इसका डीसी अपने पास आ गया 3/2, तो यहाँ हो गया आपका 3/2, बाहर हो गया आपका 2/3। चेक करेंगे 3/2 इंटू साइन एक्स टू द पावर हाफ, तो दिया हुआ हाफ है, और साइन का हो गया कॉस, ये ऊपर आपका डीसी आ गया, तो ये बन गया आपके पास कितना 2/3 ऑफ। अब ऊपर सारा डीसी आ गया बच्चे, तो ये बन क्या गया, पैटर्न बन गया आपका 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है ये होता है साइन इनवर्स एक्स। तो चेक कीजिएगा, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया बच्चे, इसको x मान लिया या y मान लिया, तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है, ऊपर हो गया dy। सही है ना। तो ये अपने पास हो गया कितना, ये बन गया साइन इनवर्स दिस साइन टू द पावर 3/2 ऑफ x प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर आ गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, ये रहा सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न है, इसे आप बना लेंगे, ये आपका होमवर्क हो गया बच्चे। देखोगे मैं एक लाइन कर देता हूँ केवल, ऊपर से रूट कॉस एक्स बाहर आ गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो गया बच्चे, तो साइन एक्स हो गया, बिल्कुल सही है। और इसकी बात करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स पावर 3/2 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। अब जरा गौर से देखोगे सेम पैटर्न है कि नहीं, इसका dx डीसी ऊपर है क्या, इसका डीसी ऊपर में 3/2 बाहर आना चाहिए, तो यहाँ से लिखा हमने 3/2 बाहर आ गया, ये आ गया, तो ये हो गया आपका 2/3। चेक करके क्या हुआ, इसका हो गया डीसी आपका 3/2, कोस का हो गया कोस का पावर 3/2 का 3/2, कोस का पावर हाफ, सही है। कोस का डीसी होता है माइनस साइन, तो एक माइनस साइन आपको यहाँ लाना पड़ेगा, एक माइनस साइन आपको यहाँ लाना पड़ेगा, माइनस साइन यहाँ माइनस लाना पड़ेगा, एक आपको यहाँ लाना पड़ेगा। सही है ना। अब देखिए क्या किया, तो 1 अपॉन क्या लिखते हैं अब यहाँ से बना कंडीशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1/2a लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये बन गया। अब देखिए तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/2a, तो 1/2 लॉग 1 माइनस 1 प्लस कोस का पावर 3/2x अपॉन 1 माइनस कोस का पावर 3/2x दिस वन प्लस कांस्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। दोनों पैटर्न सेम था, इसे 10 तो आप बना ही सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए इस 11 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपका मोटिव फिर वही है, यहाँ से इसका डीसी ऊपर लाओगे तो इसको डिवाइड कर दो, इससे हटाओ, इससे डिवाइड करना चाहते हैं तो इससे हटाइएगा आप। तो देखिए क्या बना, ये बन गया tan का पावर 5, गुड। ये बन गया tan क्यूब एक्स, गुड। ये बन गया tan स्क्वायर एक्स, t फॉर tan। ये बन गया 1, इसका होल स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया बच्चे, ऊपर हमने क्या किया, cos का पावर 5 मैंने cos का पावर 10 से डिवाइड किया, cos का पावर 10 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो ये बन गया आपका tan स्क्वायर एक्स, 8 टाइम और बचा, तो ये हो गया sec का पावर 6x dx। सही है ना। एक cos स्क्वायर गया, एक यहाँ एडजस्ट हुआ, 6 और बचा, तो ये हो गया sec का पावर 6x बचा बच्चे, ये क्वेश्चन बचा। अब देखो क्या करना, इसमें लगता है कुछ फैक्टर बन रहा है, ये कुछ फैक्टर बन रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan क्यूब एक्स
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन क्यूब एक्स, टेन 5x। बिल्कुल सही है, एक फैक्टर बन रहा था, हमने फैक्टर बना लिया बच्चे। अब इसका हो गया होल स्क्वायर, ऊपर आ गया अपने पास टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बिल्कुल सही है। अब इसकी इसकी बात करेंगे तो देखो क्या करना, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये हो गया अपने पास सेक स्क्वायर एक्स, सही है। ऊपर क्या था, ऊपर अपने पास था सेक 6x, सेक टू द पावर 6 था बच्चे, ये अपने पास गया यहाँ से पावर 4, ये बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो tan का DC सेक स्क्वायर अपने पास आ रहा है। अब यहाँ पुट करता हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं दिख रहा अगर, तो पुट करता हूँ मैं tan x का वैल्यू y, तो सेक स्क्वायर वाई एक्स डी एक्स, ये हो गया आपका dy। अब देखिए क्या बना, अब यहाँ से tan स्क्वायर ये अपने पास हो गया y स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया आपके पास dy, नीचे बन गया आपका y का पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, सही है ना। अब यहाँ से कुछ निकालना है मुझे। अब देखो तो यहाँ से कैसे निकालोगे, अब इसे सेट करना है। अब इसे सेट करोगे तो y का पावर 10 निकालू क्या, y का पावर 10 बाहर आएगा, निकालते, y का पावर 10 बाहर आ गया तो 1 प्लस 1y, y का पावर 5 टू दी पावर 2, बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका y का पावर 2 dy। देखिए क्या हुआ, क्या बना, ये बन गया आपका y का पावर 8, यहाँ से बन गया अपने पास y का पावर माइनस में 8 dy, 1 प्लस y का पावर माइनस में 5 माइनस 5 टू दी पावर 2। अब जरा देखो तो इसका क्या हो गया भाई, DC माइनस 5 है तो 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, तो माइनस 6 हो जाएगा, तो अपने पास ऊपर में माइनस 6 तो है नहीं, माइनस 8 है बच्चे, ऊपर में अपने पास माइनस 8 है, तो माइनस 8 है तो क्या करेंगे, एक हो गया सेक पावर 4 कटेगा, वहां से सेक स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सही है। तो tan स्क्वायर हमारे पास एक बच रहा है, tan बच रहा है क्या, tan बच रहा है ना, और tan स्क्वायर बच रहा है ऊपर में, बिल्कुल सही है। तो अब अपने पास हो गया cos का पावर 5, पाँच दो सात, नो नो नो, गलती हुआ बच्चे, गलती क्या हुआ देखोगे, गलती क्या हो गया, यहाँ पे आपका 3 चाहिए था, यहाँ चाहिए था 3, वही कहा क्या कंफ्यूजन हुआ, ये 3 हुआ बच्चे, तो 3 हो गया, तो अब सारा ही पूरा ही पार्ट आपका जो है यहाँ कंफ्यूजन में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पावर 3, इसको करेंगे पावर 3, इसको करेंगे पावर 3, ठीक है ना। होल स्क्वायर ऊपर हो गया वाई स्क्वायर डी वाई, बिल्कुल सही है, ये हो गया, बाकी सब सही था, है ना, केवल डिनोमिनेटर में सही करना था, पावर 5 के प्लेस पे पावर 3, क्योंकि 3 2 5 ठीक है आपके पास। आइए अब मैं देखता हूँ क्या किया, अब मैं देखता हूँ क्या किया बच्चे। अब देखिए हो सकता है डायरेक्ट DC आ जाए, तो डायरेक्ट DC आ रहा है, अब आपके पास DC क्या हो गया, बिल्कुल डायरेक्ट DC सेट हो गया, कुछ करना ही नहीं था। अब देखते हो बच्चे क्या, इसका DC है क्या ऊपर में, इसका DC देखो ऊपर में है क्या, ऊपर में DC है ना, तो DC है तो क्या करने का, यहाँ लगाने का क्या है, यहाँ लगाना है y क्यूब का हो गया 3y स्क्वायर 1/3 लगा देंगे, आंसर हो गया 1/3, और 1/x स्क्वायर का होता है आपका कितना, -1/x, -1/y क्यूब प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, आंसर हो गया -1/3, ठीक है ना। और 1/y, y कितना है tan, तो ये हो गया आपका tan क्यूब x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट के, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखो तो लेंदी दिख रहा था, बट मुझे लगता है लेंदी नहीं है, क्या है जी साकेत, अभिनव, सही है, गुड। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपके 11, ये क्वेश्चन हो गया 12। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के पैटर्न में अपन क्या करना है, अपन सीधे लिखता हूँ मैं आई का मतलब y लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो y लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन में, ये अपने पास यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो ये बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्यूब हो गया 1 प्लस ये अपने पास क्या हो गया 1/x स्क्वायर, ठीक है ना, पावर 3/2 dx। अब देखते बच्चे गौर से देखो तो क्या इसका DC दिख रहा है क्या आपको, इसका DC दिख रहा है क्या,
इसका DC अपने पास यहाँ पे सेट हो गया। 1/x स्क्वायर का होता है -2/x³ DC, तो -2/x³ चाहिए, तो -2/x³ चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका DC हो गया, तो ये हो गया आपका -2, माइनस में हाफ इंटू ये ऊपर ले जाओगे 1 + 1/x² का पावर -3/2 है बच्चे, तो पावर में हो गया -हाफ। मतलब क्या बना, ये बन गया स्क्वायर रूट में 1 + 1/x² प्लस कॉन्स्टेंट के अपॉन हाफ, अपॉन हाफ, अपॉन हाफ जब करोगे तो ये अपॉन हाफ यहाँ से अपॉन हाफ वहाँ होगा, अपॉन हाफ यहीं पे आएगा, ये कैंसिल, आंसर अपने पास हो गया माइनस में 1/x² + 1, ऊपर आ गया अपने पास x प्लस कांस्टेंट के। क्वेश्चन में दिया है x 0 है तो y 0 है, क्वेश्चन में दिया बच्चे x 0 है तो y 0 है, ठीक है भी, x 0 दोगे तो y 0 आ जाए, y यहाँ पर क्या हो गया बच्चे, x 0 अगर है तो y, तो यहाँ हो गया k का वैल्यू हो गया 0, तो fx क्या हो गया, तो y अपने पास हो गया -x/(x² + 1 स्क्वायर रूट, सही है ना। तो आपको चाहिए क्या, 1 चाहिए, y 1 चाहिए, y का मतलब x का वैल्यू 1 चाहिए, ये हो गया आपका -1/√2, ये आंसर हो गया, ये क्वेश्चन था, सही है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपके सामने, उसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे चल रहे अपन, है ना, सेम पैटर्न पे अपन चल रहे हैं। अब देखो क्या करना, यहाँ से अपन क्या करेंगे, x⁴ देखो कितना है ये, इसका DC लाना है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं पावर में कितना 5 + 3/2 लिख सकते हैं क्या, 5 10 13, बिल्कुल सही है, x⁴ × x⁴3/2, 1 + x⁵5/2 पावर हाफ dx। अब इससे फायदा क्या मिलेगा बच्चे, इसका बेनिफिट ये मिला कि अपन लेके चलते इसके बारे में मानते हैं क्या, पुटिंग 1 + x⁵5/2 बराबर z², तो यहाँ से हो गया आपका 5/2 x⁴3/2 dx 2z dz, राइट ना। अब यहाँ से ठीक करोगे, देखो तो x⁴3/2 और d आपका क्या है, आपका ये dx है, ये dx है बच्चा, तो ये पार्ट अपने पास आ गया, ये पार्ट अपने पास आ गया, तो देखो तो क्या आ गया इसका वैल्यू, पहले इसकी बात करोगे, ये z² था तो ये अपने पास आ गया z, x⁵5 है तो ये चला गया राइट में z² -1, ये हो गया आपका z² -1, इसका हो गया होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। x⁴3/2 और dx की बात करेंगे तो ये हो गया आपका वहाँ से राइट में z dz, z² dz, और ये हो गया आपका 4/5, ये अपने पास हो गया 4/5। चेक कर लो फिर से, आप चेक करेंगे आप, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात मतलब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पार्ट अपने पास है इसको मान लिया हमने z², तो z का पावर हाफ, इसका z² का पावर हाफ था, ये बन गया आपका z, और एक आप ले आएंगे इसके साथ z dz, तो ये हो गया आपका z² dz आ गया, x⁵5 का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे तो क्या हो गया, z² -1 का पावर 2 हो गया, बिल्कुल सही है दिस वन। अब यहाँ से आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, अब देखिए क्या बना ये क्वेश्चन में, 4/5, इसको ठीक करेंगे आप तो ये हो गया आपका z² z4 - 2z² + 1 dz, तो ये आंसर हो गया 4/5, ये हो गया z का पावर 7, 6 है ना, तो 6 है तो हो गया आपका z का पावर 7/7 - 2 z का पावर 5/5, 2 z का पावर 4 है तो 5/5 प्लस z³ 3 प्लस k, ये आपका आंसर हो गया, सही है, सही है ना।